सभी देवताओं को चिंता होने लगी। भोलेनाथ से कहते हैं, भोले बाबा आपने वरदान दिया। अब भोलेनाथ ने तो भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था। भस्मासुर ने तपस्या की और भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, मांग लो क्या मांग। क्योंकि ये भोले हैं, ये खुद अपने पास कुछ रहे न रहे सबके कल्याण के लिए, यह कल्याणम करोति सह शंकर, जो सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। भोलेनाथ ने भस्मासुर को कहा कि मांग लो क्या मांगना चाहते हो। अब हाथ में बड़ा मनमोहक सा कंगन देखा कि भोले बाबा यही दे दो, इसका जो सार है फल है वो समझा दो। बोले ये कोई साधारण कंगन नहीं है, जिसके भी सर पर हाथ रखोगे इस कंगन को पहन करके वो भस्म हो जाएगा, ये ऐसा कंगन है, तो फिर यही दे दो। भस्मासुर ने कहा कि फिर यही दे दो। वैसे भस्मासुर मनुष्य के लिए भी कहा, क्योंकि ये तन जो है भस्म होने वाला है, ये तन राख की ढेरी होने वाला है, इसलिए इस शरीर को भी भस्मासुर कहा, ये भस्म होने वाला। अब भोलेनाथ ने कहा कि ये साधारण कंगन नहीं है। भस्मासुर ने कहा साधारण नहीं है, इसलिए तो मांग रहा हूं। इसको पहनकर जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो कंगन को लेकर के हाथ में पहना इसने दाहिने हाथ में, और भस्मासुर ने कहा कि पहले यही भोले बाबा से ही शुरू करके देखता, इनका वरदान कितना सफल होता है, मैं इन्हीं से शुरू करके देख लेता हूं। और क्योंकि इसकी नजर पूरी की पूरी नजर इनकी थी माँ पार्वती पर, पार्वती इतनी सुंदर है, इनके साथ क्या अच्छी लगती है, इसलिए उनका वरण मैं कर सकूं, तो ये भोले बीच में आ रहे हैं, इसलिए इन्हीं को भस्म करके पार्वती का वरण करूंगा। ऐसा सोच करके भोलेनाथ पर ही हाथ रखना चाहा। भोलेनाथ कहते ऐसे तो मेरे भगत। भोलेनाथ आगे, भस्मासुर पीछे। प्रभु रुको तो सही, वरदान दिया है तो देखने तो दो। भोलेनाथ भागे भागे गए भगवान विष्णु के पास। प्रभु ये क्या माया है, ये भगत तो मेरे ही पीछे पड़ गया इस कंगन को लेकर के, और ये मुझे ही भस्म करना चाहता है। विष्णु भगवान कहते भोले बाबा ये आप ही के भगत है, मैं क्या करूं। भोलेनाथ कहते प्रभु कुछ तो करो। आज भगवान ने फिर सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया, और वो मोहिनी स्वरूपा कौन है, माँ पार्वती। पार्वती का ही रूप धारण करके आज भगवान बीच में ही आकर के इस भस्मासुर को रोकते हैं, और ये कहते हैं भस्मासुर तुम कहाँ दौड़ रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। भस्मासुर ने देखा इतनी सुंदर पार्वती, ये थी नहीं, ये तो भगवान विष्णु थे, लेकिन पार्वती बनकर आए थे। पार्वती बने। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कहां भोलेनाथ के पीछे दौड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हें भोले बाबा चाहिए। नहीं नहीं देवी, मैं तो तुम्हारे लिए ही दौड़ रहा था, तुम आ ही गई हो तो अब मेरी दौड़ समाप्त हो गई। मैं तुम्हारा वरण करना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ गुण है क्या, मुझे पाने के लिए कम से कम कुछ गुणों को धारण तो करना सीखो। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे भीतर बहुत से गुण हैं, मैं सब पर आधिपत्य जमा सकता हूं, तीनों लोकों में मेरा डंका बजता है। इसलिए तो देखो तुम्हारे पतिदेव आगे आगे भागे जा रहे हैं। यदि मुझ में कुछ गुण या शक्ति ना होती तो ऐसा क्यों, मेरे पास देखो कैसी शक्तियां हैं। बार बार वो कंगन दिखाए। ये व्यक्ति की वैसे आदत होती है, कोई शक्ति कोई वस्तु कुछ ऐसा हाथ लग जाए तो बार बार उसको संबोधन करते हैं। देखो मेरे पास ये पदवी है, तुम्हें पता नहीं, देखो मैं ऐसा हूं। ये भी बता रहा है मेरे पास ये कंगन है, मेरे पास बड़ी दिव्य शक्तियां हैं देवी, और तुम्हें क्या चाहिए। और आज भगवान विष्णु उस पार्वती स्वरूप में कहते हैं तुम्हें नाचना आता है। मेरे भोलेनाथ तो तांडव करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। तुम्हें आता है नृत्य करना। अब राक्षस कहां नाचना जाने।
राक्षस कब नाचते? अब ये तो कभी नाचे नहीं। बोले देवी ये काम तो मैंने कभी किया नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी यदि सीखना चाहते हो। इसको लगा कि पार्वती जी मुझे मिल जाएं तो मैं नाचना भी सीख लूंगा। इसने पार्वती जी से कहा कि अगर आप सिखा सको तो मैं सीख सकता हूं। अब पार्वती जी इस भस्मासुर को कहती हैं, जैसे जैसे मैं करती जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाना। एक हाथ बायां हाथ कमर पे रखवाया, दाएं हाथ से इस तरह से हाथ आकाश में घुमा घुमा के नृत्य करा रही हैं, कमर मटकाना सिखा रही हैं, क्योंकि उसको सम्मोहित भी करना है। और वैसे आधा सम्मोहित तो ये पार्वती जी को देखकर ही हो गया था, लेकिन तनिक भी इसको आभास न हो जाए तो भगवान विष्णु पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ठुमके लगवा रहे हैं। ये हाथ ऐसे रखो, ये हाथ वैसे रखो। थोड़ी देर उसको नृत्य कराया, फिर बायां हाथ कमर पे रखवा करके दायां हाथ ऊपर आसमान में उठवाया, ऊपर उठाओ, और धीरे धीरे उसी हाथ को अब माँ भगवती जो पार्वती बने हैं भगवान विष्णु, उन्होंने वही दाहिना हाथ अपने शीश पर रखा और नाचने लगे। जैसे ही इस भस्मासुर ने ये दायां हाथ अपने सिर पर रखा, स्वयं ही भस्म हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की, पार्वती मैया की। स्वयं भस्म हो गया, जलकर समाप्त हो गया। और सच कहें तो ये भस्मासुर कोई और नहीं, ये मनुष्य ही भस्मासुर है, जिसका ये शरीर भस्म होने वाला है। ये जानता है बुद्धि से, लेकिन ये मां प्रकृति का दोहन कर रहा है। अपनी बुद्धि से चाहे तो ये इसको मां समझ करके पूरी प्रकृति से आनंद ले सकता है, ले सकता है ना, पूरी प्रकृति से लाभ ले सकता है। ये प्रकृति ही मां पार्वती का स्वरूप है और ये भस्मासुर ही इस मनुष्य का ये स्वरूप है। चाहे तो ये शरीर भस्म होने से पहले ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, इस प्रकृति का सहारा लेकर के, मां भगवती का सहारा लेकर के उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको ये पाना तो चाहता है, लेकिन अपने उपभोग के लिए, इसको मां समझ करके नहीं। यदि दुष्ट राक्षस भस्मासुर मां की तरह देखता तो मां भगवती उस पर कृपा करती, मां पार्वती कृपा करती। लेकिन ये मां भगवती को मां नहीं समझता, ये पत्नी बनाना चाहता है अपनी बुद्धि की चतुराई से। ये कंगन ही बुद्धि रूपी कंगन है, जिससे ये सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, मां पार्वती को, जो प्रकृति रूपा मां पार्वती है, इसका सहयोग और सहारा लेगा तो निश्चित रूप से हमको जीवन का हर एक साधन और आनंद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रकृति ही है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में इन आंखों से दिखाई देता है वो मां प्रकृति ही है। और प्रकृति और पार्वती के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम हैं कि उसी स्वरूप को नकारते हुए अपनी बुद्धि की चतुराई लगाते हैं और इसलिए स्वयं भस्म हो जाते हैं और जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।